अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब खालिद जमा साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, मेरे भाई जनाब एडवोकेट वाजिद अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मेरे तमाम मजलिस के रुफ़क़ा, अराकीन, साथी, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बावजूद इसके कि बारिश हुई इस मुकाम पर आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खालिद जमा साहब की ताईद में यहाँ पर जमा हुए, और यकीनन इतने नामसाइब हालात के बावजूद भी आपका यहाँ पर आना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 14 फरवरी के दिन बिलारी की विधानसभा में एक नई तारीख रकम की जाएगी और यहाँ से एक इनकलाब बर्पा होगा जो पूरे उत्तर प्रदेश में जा पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, और हमने ये तय किया जिसमें और अति पिछड़ा समाज के 3-4 सियासी पार्टी हैं। हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमको सत्ता से नवाजती है तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने ये भी फैसला किया कि जब सत्ता और इख्तिदार मिलेगा तो हम 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से एक मुसलमान रहेगा और 2 पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। ये इसलिए कि हम सामाजिक न्याय हमारे लिए सिर्फ अल्फाज या नारा नहीं है, सामाजिक न्याय हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जब तक उसको अमली जामेनामा नहीं पहनाएंगे सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारे लिए राजनीति कोई तिजारत का मसला नहीं है। हमारे लिए राजनीति कोई दौलत कमाने का मकसद नहीं है। अगर हम राजनीति में आए हैं तो हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिकॉर्ड रहा है कि हमने मजलूम अवाम के हक को दिलाने के लिए जो भारत के संविधान में लिखा गया उसको हासिल करने के लिए हम राजनीति करते हैं। अगर हम राजनीति करते हैं तो हम कमज़ोरों को उनका मुकाम दिलाने के लिए करते हैं। अगर हम राजनीति करते हैं और आपसे वोट का मुतालबा करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि यहाँ से अगर खालिद जमा कामयाब हो जाए तो उनकी शोहरत में या उन इजाफा हो या उनकी अना को तस्कीन हो। अगर मैं आपसे इस विधानसभा में आकर आपसे अपील कर रहा हूँ कि हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी को कामयाब करो, इसलिए नहीं कि खालिद जमा इनफरादी तौर पर, ज़ाती तौर पर ताकतवर हो जाए, बल्कि इसलिए कि आपको ताकत मिले, आपकी आवाज़ मिले, आपका एक नेता ज़मीन से उठकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब जाएगा तो सही मानों में आपका नुमाइंदा रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जिद्दोजहद जो अब तक रही और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक ये रहेगी कि कमज़ोरों को उनका हिस्सा मिले। मजलिस की लड़ाई उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हिस्सेदारी की लड़ाई है, और आप जानते हैं कि आपको सिर्फ इस्तेमाल किया गया डराकर
वोट बैंक के तौर पर, और जब वोट ले लिए तो यहाँ के मसले मसाइल को लोग भूल जाते हैं। आज इस विधानसभा के गांव में जाइए, वहां पर आपको रोड नजर नहीं आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप इस विधानसभा में जानते हैं कि कोई गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है, ना लड़कियों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना लड़कों के लिए है। हाँ, जरूर यहां पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी ने अपने लिए एक प्राइवेट कॉलेज खोल दिया और उसमें पढ़ाने के लिए बच्चों से फीस भी लेते हैं माशाल्लाह। मगर गवर्नमेंट से लड़कर नुमाइंदगी कर उन्होंने कोई कॉलेज हासिल नहीं किया। इस पूरे बिलारी में डिग्री कॉलेज नाम की चीज नहीं है। बताइए आपने इनको 10 साल मौका दिया, इसके बावजूद भी उन्होंने इस विधानसभा के लिए कुछ नहीं किए। आप जानते हैं मेरी इस बात से कि हमारे अंसारी भाई यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। बिजली के बिल के बारे में, आज बिजली का बिल जब आता है तो हमारे अंसारी भाइयों का पावर लूम की इंडस्ट्री नहीं चलती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप यहां से खालिद जमा साहब को कामयाब करिए, उनको वोट देकर अपनी दुआओं से, तो जो सूर डिपो का मसला है वो मजलिस हल कराएगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप जानते हैं कि हमारे दाएं में जो वाजिद अंसारी साहब खड़े हैं, उनके वालिद मोहतरम साबिर अंसारी साहब चेयरमैन थे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला साबिर अंसारी साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद करे और उनके फर्जन को उनका नेमुल बदल बनाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि आप जानते हैं कि कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने बहुत चीखे मार कर अपना भाषण दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि देश में जब कोरोना फैला, उन्होंने कहा कि जब देश में कोरोना फैला तो किसी और को जिम्मेदार खड़ा कर दिए। क्या आप किस विधानसभा में, आप जानते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस विधानसभा में जब कोविड के नाम पर मसाजिद और मदरसों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ड्रोन चला रही थी, तो क्या वो हमारी तौहीन नहीं थी कि मस्जिद और मदरसों के ऊपर ड्रोन चलाकर देखा जा रहा था? क्या ये हमारी तौहीन नहीं थी कि तबलीगी जमात को ये बदनाम किया गया ये कहकर कि इनकी वजह से कोविड फैलता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये तमाशे चल रहे थे, जब दबाया जा रहा था, तो यहाँ के समाजवादी पार्टी के यहाँ के विधायक कहीं पर नजर नहीं आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि अभी आपने सुना कि माशाअल्लाह यहाँ के मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक इन एक नाम से मशहूर हैं कि 90% के नाम से मशहूर है, सुना गया, मुझे नहीं मालूम। और ये भी हमने सुना कि उन्होंने एक औलिया अल्लाह के दरगाह के आस्थाने के हज़रत शेख सैयद शेख सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तीसिया दरगाह की जमीन को भी उठा लिया। यानी क्या बात है, बड़े तेज हैं, गरीब के मामले में तेज नहीं है, इंसाफ दिलाने के मामले में तेज नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब कोविड के नाम पर दबाया कुचला जा रहा था तो आवाज नहीं उठाए। गरीब के घर में मट्ठी डालने से ज्यादा इनको फिक्र थी कि मैं कहां से मट्ठी उठाऊं और अपने घर में डाल दूं। मुबारक हो आपको कि ऐसे आदमी को आपने वोट दिया। मगर आज आपके सामने खालिद जमा यहां पर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनको अपना एक वोट देकर 14 फरवरी के दिन एक नई तारीख रकम करिए। याद रखिए, समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक समाज की कोई इज्जत नहीं है। इन समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज उनका कैदी है। समाजवादी पार्टी ये समझती है
कि अल्पसंख्यक समाज हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए आपकी कोई अहमियत और आपका कोई मुकाम नहीं है। अगर आपकी अहमियत और मुकाम होता तो आजम खान साहब ने जो लिस्ट भिजाई थी उन लोगों के नाम की, उसमें से सिर्फ एक को और 11 नामों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मुस्तरद कर दिया। मैं आजम खान साहब की इज्जत करता था और करता रहूंगा, गो वो समाजवादी पार्टी में है। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता था और करता रहूंगा कि अल्लाह वो जो मुश्किलात और मसाइब के तूफान में अल्लाह उनको जल्द से जल्द राहत दिलाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी ये समझती है कि आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है, आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये हमारी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज को दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा और उनका हक उनको नहीं दिया जाएगा, और फिर समाजवादी पार्टी बसपा ये कहती है कि ओवैसी को वोट मत दो वरना बीजेपी जीत जाएगी, ये कहते हैं ना, अगर इसको वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएंगी। अब हम आपको बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद ये फिर से शुरू करेंगे चर्चा, बोलेंगे भड़काऊ भाषण देकर गया, बच के रहना इससे। आप उनको बताइए, हम आपको सुनिए हमारी बात को, हम आपको बता रहे हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं दिया था ना। उत्तर प्रदेश में आपने दिया था कहीं पर संभल को छोड़ के? नहीं दिया था ना। क्या समाजवादी का और बसपा का इत्तेहाद अलायंस नहीं था? था ना। आपको मालूम कि दिल्ली में एक CSDS ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा को वोट दिया। कितना दिया? 75%। उसके बावजूद भी लोग कितना जीते? 15 लोकसभा की सीट जीते, 15 जीते, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी के 5, जिसमें 3 मुसलमान, एक पिताजी एक बेटा जीते ना। क्या 2000 का चुनाव हम लड़े थे? हम तो नहीं लड़े थे ना, हम नहीं थे 2000 के 19 के चुनाव में। 24 में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, याद रखो आप। हम नहीं थे तब भी तुम सपा और बसपा मिलकर सिर्फ 15 सीट जीते, सिर्फ 15 जीते। अब क्या हमारे पास जिन्नात है जो उड़ के आके लोगों को बोले कि बीजेपी को वोट डाल दो? सुनिए, अभी यहां सुनिए हमारी बात। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 30 सीट के करीब लड़े। उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा की सीट है, 400 है ना। आप तो सपा और कांग्रेस मिलकर लड़े थे और गाना बनाया था, यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, गाना बनाया था ना। मगर फिर भी योगी मुख्यमंत्री बन गए, हम जिम्मेदार। 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव हम नहीं लड़े, मजलिस नहीं लड़ी। 75 के करीब पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। हम जिम्मेदार थे क्या? हम नहीं थे। तो इनका ये इल्जाम ना सिर्फ झूठा है बल्कि हमसे अब डरना शुरू कर दिए हैं लोग। ये डर इसलिए है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। ये डर इसलिए है कि वो जानते हैं कि अगर आप एक मर्तबा खड़े हो जाएंगे और इनकी जंजीरों को आप जब तोड़ देंगे, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आपको अपनी ताकत का अंदाजा उसी वक्त होगा जब यहां से आप मजलिस के प्रत्याशी
खालिद जमा को कामयाब करेंगे, यहां से विधायक बनाएंगे। अब समाजवादी पार्टी बसपा के लोग ये भी कहेंगे, अरे इस चुनाव में मजलिस के अगर 8-10 जीत जाते हैं तो क्या होगा? 8-10 अगर जीत गए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इंशाअल्लाह दरो दीवार को मजलिस के लोग हिला हिला कर रख देंगे। गूंगे बनकर नहीं बैठेंगे, गूंगे बहरे और अंधे बनकर नहीं बैठेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गरीब और मजलूम के इंसाफ के लिए। और जो लोग आपको बोलेंगे अरे ये क्या कर लेंगे, 8-10 जीत गए, सत्ता में आते हैं क्या? क्या जब ये मौजूदा विधायक पहली मर्तबा विधायक बने, क्या सरकार नहीं थी समाजवादी की? थी ना। कौन से आसमान से तारे तोड़कर लाकर दिए? कौन से आसमान से तारे तोड़कर लाकर दिए? अब जो लोग बोलेंगे आपसे कि 8-10 जीत गए तो क्या होगा, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। भारत की लोकसभा में जो हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 540 पार्लियामेंट के मेंबर्स में 2 दीवाने जब असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील खड़े हो जाते भाषण देने के लिए, हम सिर्फ 5 मिनट बात करते हैं। 5 मिनट में 300 बीजेपी के एमपी खड़े होकर बोलते तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। और हम उनसे क्या कहते हैं, तुम नहीं बैठेंगे, अब खड़े हो गए तो खड़े रहकर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। ये मिजाज आपको पैदा करना है, ये मिजाज आपको पैदा करना है। सत्ता में आने से हमको कोई मकसद नहीं है। हम अपनी गाड़ी पे मंत्री की लाइट या संतरी नहीं बनना चाह रहे, हम आपको नेता बनाना चाहते और अल्लाह बनाएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो यही कोशिश है कि हमारी जिंदगी में हम वो चीजों को देख लें कि आपकी एक लीडरशिप बन जाए, जमीन से उठे, आपका नेता बने। क्या बात है कि समाजवादी में अखिलेश यादव नेता है, बीएसपी में बहन मायावती है, बीजेपी में मुख्तलिफ है। आपका नेता कौन है बताओ? कौन है आपका नेता? नहीं, आपका नेता कौन है? मेरा नाम मत लो। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर तुम्हारे से नारे सुनने नहीं आया हूं मेरी तारीफ में। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मैं आपसे सवाल है, घर जाकर सोचो, रात के अंधेरे में उठकर सोचो, बुजुर्गों के पास, उनके पैरों के पास बैठकर पूछो कि आज हमारी विधानसभा में एक दीवाना आया था, वो दीवाना हमसे सवाल कर गया कि तुम्हारा नेता कौन है बताओ। तुम्हारा नेता कोई नहीं है, तुमको छोड़ दिया गया तुम्हारे हाल पर। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि सब जानते हैं ये डर कर हमारा साथ देंगे, ये हमारे कैदी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह से डरो, ना मोदी से डरो, ना योगी से डरो, ना अखिलेश से डरो, किसी से मत डरो, ना ओवैसी से डरो। आप उम्मीद के नाम पर खालिद जमा को कामयाब कर दिया, उम्मीद के नाम पर, डर की बुनियाद पर नहीं। डर डर कर 50 साल से वोट हासिल कर लिए, क्या मिला आपको? ना आपको नेता मिला, ना आपको हिस्सा मिला, ना आपको हक मिला। मिला तो फसादात मिले, मिला तो CAA के एहतजाज में 22 नौजवानों को गोली से शहीद कर दिया गया, जान ले ली गई। बताओ, अगर आप अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? कौन तुम्हारी आवाज को पहचानेगा? हम आपसे बता रहे हैं, हम जिस प्रदेश से आते हैं तेलंगाना में, वहां हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, सिर्फ 7 विधायक हैं। लोग पूछेंगे तुमने क्या किया? हम बहुत काम बता सकते हैं जो ना सपा वाले उसका मुकाबला कर सकेंगे, ना बसपा वाले। हमने तेलंगाना की सरकार के सामने बैठकर कहा कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों के स्कूल का इंतजाम करो।
आपको बताता हूं कि तेलंगाना में 60,000 अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम बच्चियां और बच्चे छठी जमात क्लास 6 से 12th क्लास तक 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ते हैं। कपड़ा, खाना और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता है। ऐसा भी स्कूल नहीं है। ये हमने किया। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता ये काम? कि हर बार किसी को, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारे घरों में चिराग जलेंगे, तुम्हारे घरों में पटाखे फोड़े जाएंगे, तुम्हारे घरों में ईद का माहौल होगा और मेरे घर में गम का माहौल कब तक रहेगा? बताओ, कब तक मेरे घरों में अंधेरा रहेगा? कब तक मेरे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे? कब तक मेरे नौजवानों को जेल में डाल दिया जाएगा? कब तक मेरे नौजवानों के सीनों में गोलियां दाग दी जाएंगी? कब तक मेरी बेटियों के ख्वाबों को चूर किया जाएगा? कब तक अंसारी ब्रादरों को दबा दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है, ये वक्त सोने का नहीं है। और जो लोग आपसे कह रहे हैं, जो लोग, सुनिए ये भाई, ये सुनिए हमारी बात, जो लोग आज आपसे कह रहे हैं आंख बंद करके वोट डालो, बोल रहे हैं ना कि आंख बंद करके वोट डालो। अल्लाह ने आंखें किस लिए दी हैं? बंद करके डालने के लिए नहीं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, देखो नाइंसाफी को। अल्लाह ने दिमाग दिया, तमीज पैदा करो अच्छे और बुरे, दोस्त और दुश्मन में। अल्लाह ने कान दिए कि सुनो लोगों की तकलीफ को। अल्लाह ने तुमको दिल दिया, एक धड़कता हुआ दिल दिया कि तुम्हारे दिलों में एक मजलूम की तड़प पैदा हो सके। अगर तुम आंख बंद करके वोट दोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब वक्त क़याम आया नादान सजदे में गिर गए। ये क़याम का वक्त है, सजदों में गिरने का वक्त नहीं है। उसका मतलब यह है कि इन सियासी पार्टियों के सामने झुक जाना। आप मत झुकिए, अपने हक के लिए लड़िए और डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 5 साल से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया? बीजेपी ने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार नौकरी दी जाएगी, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज उत्तर प्रदेश में 50% ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में 45% टेक्निकल एजुकेशन के ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर और सर्टिफिकेट 60% के ऊपर नौकरी की तलाश में उनको नौकरी नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में कोविड की जब सेकेंड वेव आई, मई, जून, जुलाई 2021 में, तो गंगा के पानी पर लाशें तीर रही थीं। गरीबों को अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन मिला तो दवाई नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उत्तर प्रदेश में एक किसान परेशान है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। आज उत्तर प्रदेश में खेतों में किसान रातों में खेत में सोता है, क्योंकि अगर वहां पर कोई जानवर आ जाए तो पूरी रात भर में खेत का नुकसान हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। ये बीजेपी कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आपने अच्छा किया? हाथरस हुआ, कैसे हुआ? क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कासगंज में एक बच्चे को पुलिस थाने में फांसी दे दी गई, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? बताइए आप, 22 लड़कों को CAA के एहतजाज में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। ये मेरे अल्फाज नहीं है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं कहते हैं कि मैं गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? बाबा ने कहा कि मैं सर्दी के मौसम में गर्मी और मई और जून में मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा, आपके लिए कौन सा ऐसा मशीन है?
जो मई जून में गर्मी अगर पैदा करेगा तो तुमने नौकरी क्यों नहीं दी उत्तर प्रदेश के युवाओं को? दे देते उनको नौकरी, कुछ तो कर देते। तुम यहां बिलारी विधानसभा में गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज खोलते बच्चियों के लिए, मगर बाबा बोलेंगे मैं गर्मी और सर्दी पैदा कर दूंगा। एक बात सुन लो बाबा, ओवैसी जो अब गर्मी उत्तर प्रदेश में पैदा कर चुका है ना, वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सर्दी भी उसको कम नहीं करेगी, ना तुम्हारी गर्मी उसको कम करेगी। मैं जो तब्दीली देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी खुशाइंद है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव की हद तक उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जिंदा रखेगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग नेता बने। मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी आवाज भारत के पार्लियामेंट में उठाता था और उठाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरा वादा इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम उसको पूरा करेगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं कि आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को जाता हूं, और खास तौर से जहां पर दलित और अल्पसंख्यक समाज की आबादियां हैं, बड़ी तकलीफ होती है कि वहां पर ना रोड है, ना वहां पर नाली है, ना वहां पर सफाई का कोई मौसर इंतजाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने जो फैसला ले लिया आंख बंद करके वोट डालने का, इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप में एक शऊर बेदार हो जाएगा कि हमारे मसाइल ये भी हैं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। हम भी कह रहे हैं कि हमारा मकसद यह है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप डर डर कर वोट दें। आप डर डर कर वोट देंगे तो हासिल क्या होगा आपको? बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी क्या समाजवादी की नहीं है? क्या बसपा की नहीं है? क्या कांग्रेस की नहीं है? जिम्मेदारी किसकी हो जाती? आपकी हो जाती। क्या हम इन पार्टियों के घर के गुलाम हैं, नौकर हैं कि हर जब चुनाव आता है, जब कभी चुनाव आता तो ये लोग आके आपसे कहते हैं, अरे बेटा जिंदगी और मौत का मामला है, कहते हैं ना। 2014 जिंदगी मौत नहीं था, 2017 जिंदगी मौत नहीं था, 2019 जिंदगी और मौत नहीं था, 2007 जिंदगी और मौत नहीं था, 2002 जिंदगी और मौत नहीं था। अरे हर चुनाव में हमारे लिए जिंदगी और मौत हो जाता है। उसके बाद रोज हम मरते हैं, कोई आकर नहीं पूछता आपको, कोई आकर नहीं पूछता आपको। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपने 30 साल 40 साल इनको आजमा लिया, 5 साल के लिए आप यहां से मजलिस को मौका दीजिए, खालिद जमा को कामयाब करिए। आपने सबको दिया, मौका दिया ना। आज एक मर्तबा 5 साल के लिए एक अच्छा फैसला लीजिए। वोट डालने का इख्तियार आपका है। मेरे जज्बाती भाषण से शायद आपका दिल ना बदले, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे करीम है, और अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत डाले। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह आपको ये मेरी इन बातों का असर आपके फैसलों पर हो जाए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्योंकि मैं तकरीर करते रहूंगा, लोग अक्सर मुझसे बोलते कि वैसी तेरे भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, मगर क्या वो वोट में तब्दील होगा? मैं उनसे कहता हूं कि जब आवाम आ चुकी है तो वोट में भी तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। वोट में तब्दील होगा जरूर, मगर आपको समझना पड़ेगा, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से इनका नुकसान होता है, याद रखो आप, पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर हम लड़े थे। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया।
औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील को वहां की जनता ने कामयाब किया। आप पूछिए, महाराष्ट्र में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का। ना कांग्रेस, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस, ना समाजवादी उसको हरा पा रही थी। जब इम्तियाज जलील मजलिस के उम्मीदवार बने तो 21 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया, वहां पे हमने हराया। वहां पर इनको पेट में दर्द शुरू हो गया। हमको बीजेपी के लोगों ने कहा, ये तुम अब की बार इम्तियाज को ला लियो। मैंने कहा लाए हैं। बोले सर को हाथ लगा के बोले कैसे? हमने कहा लोगों ने अपने वोट की कीमत और अहमियत को जान लिया औरंगाबाद की। वो समझ गए कि अगर हराना है बीजेपी को तो मजलिस को वोट देना है। औरंगाबाद की जनता ने तारीखी फैसला लिया। हम किशनगंज बिहार की पार्लियामेंट की सीट लड़े, 3 लाख वोट मिले। क्या वहां पर बीजेपी कामयाब हुई? नहीं, वहां पर कांग्रेस जीती। तो ये सिर्फ डर कर इल्जाम हम पर लगाते हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए। और जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे वैसी तू हिजाब को ला लिया। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछ कर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, हम डर के बैठना पड़ता हमको हमारे। समझे ना? आपका भी हाल होगा, है ना? मुस्कुराओ जरा ताकि तस्दीक हो जाए। हाँ, ये लोग बोलते दबाते, अरे हमको उल्टा दबाते हैं भाई। मगर ये लोग बोलेंगे वो क्या तुम हिजाब। अब हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहां पर कोई बाप है और कोई मां है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ। छत पे भी खड़े हाथ उठाओ। डर रहे क्यों? समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए। बोले ने पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाह रहे हैं। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे। हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान हैं, हमारे नाम से ही बिकता है ना।
इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती। हम तो सबकी लैला है। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला कोई हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले से काम करिए। और मीडिया के लिए कह रहा हूं, हम उस बच्ची से वीडियो कॉल भी करके आए हैं। मैं मुस्कान से उनके वालिद से बात किया, उनके वालिद को कहा कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, उसको उसके हिम्मत और हौसले को अल्लाह और बुलंद करे। तो उस बच्ची ने हमसे भी बात की और उसने कहा कि ओवैसी साहब, हम आपके भाषण को सुनते हैं। मैंने कहा अरे यहां भी सुन रहे हैं, मगर खैर हम मुबारकबाद देते हैं। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है। ये कोई नहीं करता, कोई बात नहीं है। और हमारा मानना यह है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप? पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ। आप उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना जरूरी है। अरे आप मुझसे कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो, जेड कैटेगरी ले लो, तुम्हारी जान को खतरा है। तुमको हत्या करने के लिए लोग 4-4 गोलियां चलाए, तो हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ओवैसी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाओ कि हम सब बराबर हो जाएं। और जब एक बच्ची को 15-20 गुंडे घेर लेते तो ओवैसी को सिक्योरिटी मिली, तो क्या फायदा? अगर मुस्कान को खतरा है तो असद को भी खतरा है। हम सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो। जनता को सुरक्षा मिलना चाहिए, पॉलिटिशियन नेता को नहीं। आजकल नेता लोग फैशन बना लिए कि 4-4 लोग बंदूक लेके टाई टाई चलती गाड़ी चलती है, और लोग देख के बोलते जा रहा है नेता, थू बोलते उसको, कुछ काम का नहीं है। हमारी जान की हिफाजत जब होगी जब आपकी जान की हिफाजत होगी। हमारा घर आबाद रहेगा जब तुम्हारा घर आबाद रहेगा। हमारी बेटी खुशी उस वक्त खुश होगी जब तुम्हारी बेटियां खुश होंगी। ये हमारी काम है, ये हमारी जिद्दोजहद, ये हमारी सोच है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे कि 14 तारीख के दिन बिला खौफ और पूरे एतमाद के साथ आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को और हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना रोल अदा करिए और हमारे लिए दुआ करिए। हमारे लिए दुआ करिए कि हमारा खातिमा ईमान पर हो, और जब हमारे लबों से रूह निकली जाए तो कलमा हमको नसीब हो। मैं मौत से नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाप ने मुझे सिखा दिया कि डरो जब मौत के बाद हिसाब किताब होगा। और मैंने वादा कर रहा हूं आपके सामने कि मैं अपने माँ को हशर के मैदान में शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ करो कि अल्लाह हमको और अल्लाह हमारी जबान में और तासीर दे, अल्लाह हमारे मकसद में हमको कामयाब करे। मेरा मकसद
मेरे लिए नहीं है, मजलूमों को इत्तेहाद, मजलूमों को ताकत देना, मजलूमों को इंसाफ मिलना, ये मेरी कोशिश है। मैं आपसे अपील कर सकता हूं, मैं गुजारिश कर सकता हूं कि आप हमारे इस मकसद में, हमारे सियासी सफर में हमारा साथ दीजिए। पतन के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।